प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जॉर्ज पंचम की नाक भाग 3 पढ़ेंगे। कल हमने इसी पाठ कर दो जो हेडिंग्स हमने डाली थी वो थी रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन और द्वितीय था जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान। और आज है तीसरा, सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता। एकाएक परेशानी बढ़ गई। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक ना हो तो बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय सभा हुई, दिमाग पर जोर डाला गया तथा परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों को चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ चेहरे लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि इस मूर्ति पर नाक लगानी है, वह कब और कहाँ बनी थी, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सबने एक दूसरों को देखा तथा नजरों में ही एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। मैंने ये देखे, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, मतलब कि हमारी सरकारी तंत्र में किस तरह की काम किया जाता है कि सब एक दूसरे पर क्या करते, काम दे देते हैं। इस पर व्यंग किया है लेखक कमलेश्वर जी ने। तो पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह सुनते ही हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे यह काम दे दिया गया। जैसे भी हो यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को सौंपा गया। आप देखते हो, कोई भी दुर्घटना घटती है तो एक कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी अपना काम करती रहती है और समस्या का हल कभी नहीं होता। व्यंग। अब आ जाइए चौथा, मूर्तिकार के सुझाव। अब मूर्तिकार क्या सुझाव दे रहे हैं नेतागण को। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला कि हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी भी सभी सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज मिल जाती है, खोज करने की आवश्यकता, मेहनत करने होगी और इसका फल मिलेगा। आने वाला जमाना भी खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों, प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला। देख लीजिए, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशों की सारी चीजें हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान के में बॉल डांस मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। व्यंग। बॉल डांस हमने उसकी भी तो हमने सब चीजें तो हम नकल करते हैं, तो फिर पत्थर भी खोज ही निकालिए। व्यंग। पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास एक तरीका है पर अखबार वालों तक यह नहीं पहुंचना चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से एक नाक उतार ली जाए, मतलब वो जो पत्थरों की मूर्तियां उनमें से कोई एक नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मतलब वो क्या कहना चाह रहे कि हमारे नेता अंग्रेजों से उनकी नाक ऊंची है। समझ में आ रही है बात। मैंने सारी चीज इर्द गिर्द कहाँ है, नाक पर ही ये कहानी घूम रही है। समझ में आ गई। सुनकर सब निराश हो गए। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार ने बताया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक
ही फिट हो जाए, यह सोचकर वह वहां से भी पहुंचा। पर पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी निकली। मतलब यहाँ जो बच्चों की नाक तो छोटी होती है ना, वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मतलब वो अपने नेताओं, अपने शहीद जो 42 में हुए हैं बच्चे, उनकी भी नाक उनको ऊंची ऊंची दिखाई दी। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंची, सब परेशान कि जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, इससे तो अपनी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगली मतलब भाग 4 कल हम पढ़ेंगे, समाप्त हो जाएगा पाठ। तो मुख्य रूप से आप ये देखिए कि एक मूर्तिकार को पूरे देश का भ्रमण कराया गया, उन्हें बच्चे, नेताओं, सबकी जांच परख करवाई गई कि किसी भी सूरत हाल पर उस बुत के लिए, मूर्ति के लिए नाक मिल जाए, पर नाक मिलेगी नहीं। ठीक है ना। अब आप अगले अंश में देखेंगे कि किस तरह से इस नाक के मसले का हल किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कमलेश्वर जी, जो सत्ता पर आसीन जो लोग होते हैं, जो नेतागण होते हैं, किस तरह से वो अपने कार्य को करते हैं, किस तरह से वो कार्य एक दूसरे पर डालते हैं, उस पर व्यंग किया गया है। अगर हम नाक की बात, अगर मूर्ति पर नाक न लगाकर अगर हम इस मसले पर करें कि भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, भारत के विकास किस तरह से हुआ, अगर रानी एलिजाबेथ के साथ इस बात की चर्चा की जाए तो वो ज्यादा बेहतर था। पर सभी नेतागण किस पर लग पड़े कि मूर्ति है और उस मूर्ति पर नाक कैसे लगेगी। तो आज के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। कल हम फिर मिलेंगे जॉर्ज पंचम की नाक भाग 4 के साथ, जो कि अंतिम भाग होगा। धन्यवाद।